टू देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है सेमी सर्कुलर शीट। ये देखिए एक सेमी सर्कुलर शीट है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे बना के क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से देखिए बच्चों, एक सेमी सर्कुलर शीट है ये इस तरीके से, करेक्ट। ये ऐसे एक सेमी सर्कुलर शीट है, यहाँ इसका सेंटर है, ओके। लेट अस से सेंटर कितना है, O है। अ सेमी सर्कुलर मेटल शीट ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों इसने, डायमीटर 28, करेक्ट। सो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है कितना 28 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए 28, ये पूरा इस तरीके से, ओके। तो इसका रेडियस होगा 28 को 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 14। सो इसका रेडियस कितना है, O से लेके B तक, ये OB, ये A है, AB क्या है इसका डायमीटर है, OB क्या है इसका रेडियस है। सो रेडियस कितना हो गया इसका 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। अच्छा, तो इसने बोला है हमें अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 इज बेंट टू फॉर्म ओपन कॉनिकल कप, करेक्ट। इसको बेंट करके एक ओपन कॉनिकल कप इन्होंने बना दिया है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। अब ध्यान से समझो, देखो इससे हमने क्या बनाया, एक ओपन कॉनिकल कप इस तरीके से हमने बना दिया है, करेक्ट। और हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी बतानी है, यानी कि इसका हमें वॉल्यूम बताना है कप का। सुनो बनाया कैसे है ये आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया है। ये देखिए, ये आपको एक सेमी सर्कुलर शीट दिख रही है इस तरीके से, ठीक। बात समझो, बात समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इससे हमने क्या किया है, इससे हमने कॉनिकल कप ओपन इस तरीके से बनाया। देखना जरा क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सेमी सर्कुलर पोर्शन का सेंटर है। ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर है। बात समझो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट हमने आपको दिखाया है ना, वो ये O, ठीक। ये O सबको दिख रहा है, सेंटर है। ये B है, यहाँ ये वाला एंड पे क्या है, B है। और O से लेके B तक, चलो मैं लिख देता हूँ, ये OB है। और O से लेके B तक कितना है, 14 है। दिख रहा होगा, O से लेके B तक कितना है, 14 है। तो ये कितना है आपका 14 सेंटीमीटर है इस तरीके से, करेक्ट। अब सुनो, ठीक, तो ये क्या है, रेडियस है। इसी तरीके से O से लेके A तक ये भी कितना हो जाएगा 14, ओके। सो O से लेके A तक ये वाला पॉइंट क्या है, A है। O से लेके A तक भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में, ठीक, देख लीजिए। O से लेके B तक 14, O से लेके A तक 14, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो ना, कि जब मैं इसको इस सेमी सर्कुलर शीट को फोल्ड करूंगा और ओपन कॉनिकल कप बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा पता है, लो भाई, ये वाले देखो, यहाँ से ये वाले पॉइंट से इसको बेंड करो इसे, और ला के यहाँ पे टेप लगा दो, यहाँ पे टेप लगा दो, ऐसे चिपका दो इसको। ये लो, बताओ कौन बन गया कि नहीं, कौन बन जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। फिर से खोल रहा हूँ, ये ठीक। तो ये वाला एंड इसमें चिपका दोगे, ये वाला OA को OB के अलोंग रख के ऐसे चिपका दो, ऐसे। अब बताओ, ये जो कोन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, रेडियस के इक्वल ही तो हो जाएगा। अरे भाई चेक करो ना, ये देखो, ये O है और ये क्या है, A। तो OA जो कि रेडियस था, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे चिपकाया है, तो O और ये रहा B। तो OB जो कि रेडियस था, ध्यान से सुन लीजिए, सेमी सर्कुलर शीट का जो रेडियस था वो इसका स्लैंट हाइट बन जाएगा। आपको आंखों से दिखाई पड़ना चाहिए। ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे चिपका रहा हूं तो रेडियस ही तो आ रहा है, किसके अलोंग, स्लैंट हाइट के अलोंग। यानी कि बच्चों, इसका जो रेडियस था किसका, सेमी सर्कुलर शीट का, वो इसका स्लैंट हाइट बन जाएगा, ओके। तो ये जो स्लैंट हाइट होगी कोन की, ये कितनी हो जाएगी, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द शीट के, ओके। सो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। ये हो गया एक तो चीज। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या, ये जो सेमी सर्कुलर शीट थी, ठीक, ये जो सेमी सर्कुलर शीट थी ये वाली, तो ये वाली, इसका ये वाला जो बाउंड्री है, ये वाली जो आर्क है, आर्क AB, ये A से लेके B तक, ठीक है, आर्क AB। ये जो बच्चों आर्क AB है, इसका लेंथ कितना होगा, आर्क AB का लेंथ कितना होगा, तो ध्यान से सुनिए, इसको कैसे निकालेंगे। देखो पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, अगर ये सर्कल पूरा होता इस तरीके से सोचो, ठीक, अगर ये सर्कल ऐसे पूरा होता, ठीक है ना, फुल सर्कल होता, तो इसकी पूरी आर्क की लेंथ कितनी होती, फुल सर्कल की 2πr, सही है ना, 2πr। सोचो ये पूरा सर्कल अगर होता तो पूरे आर्क का लेंथ कितना होता, भाई चेक करो, ये कोई सर्कल है, हाँ, अगर इसका रेडियस कितना है, r है, करेक्ट। सो ये फुल लेंथ कितनी होती है 2πr, सर्कमफेरेंस है ना, ये पूरा कितना होता है 2πr, यहां से यहां तक ये पूरी बाउंड्री, ये वाली, ओके। लेकिन हमारे पास सेमी सर्कल है, तो हमारे पास अगर सेमी सर्कल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतनी बाउंड्री को यहाँ से हटा देंगे, ये वाली लेंथ को, तो हमारे पास केवल इतना पोर्शन बचेगा, करेक्ट। तो ये वाली बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी 2πr डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। 2πr को 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यानी कि बच्चों
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, अगर कोई सेमी सर्कल है इस तरीके से, तो ये जो सेमी सर्कल की जो बाउंड्री ये वाली केवल इतनी, इसका लेंथ कितना होता है 2 पाई आर फुल का होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ का आ जाएगा, है ना। तो ये लेंथ होती है कितनी पाई आर, करेक्ट। तो ये लेंथ ये हो गई कितनी पाई आर, यानी कि आर्क ए बी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है कितनी हो जाएगी पाई आर। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया पाई आर। ओके, अब पाई का वैल्यू रखो कितना होता है 22/7 और आर कितना है इस सेमी सर्कुलर शीट का, आर कितना था 14, करेक्ट। 7 या 7 7 टू द 14, 2 इंटू 22 कितना होता है 44। तो बच्चों ये वाली जो आर का लेंथ है ये कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये जो लेंथ है आपका, ये वाली जो बाउंड्री दिख रही है ये यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, ये हो गई आपकी कितना 44 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा होगा। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें जब यहाँ पे भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेटल की शीट है हम लोग की, ठीक। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ है ये कितनी, ये आपकी 44। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं, ये 44 है ये पूरा, करेक्ट। अब सुनो, अब मैं आपको फिर से कोन बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोन बनाने जा रहा हूँ। जब हम कोन बनाएंगे ध्यान से चेक करना, ए देखना ए ये, तो इसकी रेडियस, किसकी रेडियस, मेटल शीट की जो रेडियस थी वो तो स्लैंट हाइट बन गई, लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है कोन की, चेक करो, कोन का जो सर्कुलर बेस आपको दिखाई पड़ रहा है ये कितना होगा 44, चेक करिए। ये जो कोन का सर्कुलर बेस का जो सर्कमफेरेंस है ये कितना होगा 44। भाई चेक करो ना, इसको अगर मैं खोल दूं, देखो ओपन कर रहा हूं, ये तो ये जो चीज थी ये 44, इसने ही क्या बनाया, कोन का सर्कुलर बेस का बाउंड्री बनाया। ओके, तो कोन का जो सर्कुलर बेस का बाउंड्री होगा, ये देखिए कोन का ये सर्कुलर बेस है, तो ये पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी 44, बात समझो, ठीक। ये देखिए लेट अस से कि कोन का रेडियस कितना है R1 है, मान लो कोन का रेडियस कितना है R1 है, ध्यान से सुनिएगा, circumference of the circular base of the cone। ओके, कोन के सर्कुलर बेस का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 44, यही वाली चीज ये बन जाएगी, ठीक। ओके, तो ये हो गया कितना 44। बट स्टूडेंट्स यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कोन का रेडियस निकाल सकते हैं। ये सुनो, कोन का रेडियस हमने कितना अज्यूम किया R1। ओके, कोन का रेडियस कितना है R1 है, कंफ्यूज मत करना, R किसका रेडियस था सेमी सर्कल का, ये R था, लेकिन R1 किसका रेडियस है कोन का, ठीक। सो कोन का रेडियस अगर R1 है तो कोन के सर्कुलर बेस का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई R1, करेक्ट। तो ये जो 44 था इसको हम किसके इक्वल रख देंगे 2 पाई R1 के, करेक्ट। R1 क्यों रखा है यहाँ, क्योंकि ये किसका सर्कमफेरेंस है, ये कोन के सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस है, इसलिए 2 पाई R1। नाउ यहाँ से R1 निकाल लीजिए, R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 पाई मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो 44 अपॉन 2 पाई। नाउ R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 44 अपॉन 2 इंटू पाई कितना होता है बच्चों 22/7। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो 7 जाएगा ऊपर, तो 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 अंदर 22 और 22 2 ज़ा 44। ओके, 2 से 2 कैंसिल, R1 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो कोन का जो रेडियस है कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, हमें इस कोनिकल कप की कैपेसिटी निकालनी थी, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो कोन का होता है वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें इस कोन की हाइट नहीं पता है, ये देखिए इस कोन की हमें हाइट नहीं पता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से हाइट निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसका रेडियस पता है और इसका स्लैंट हाइट पता है। ओके, इतना नोट करिए बच्चों, ये प्रोसेस नोट करिए, रेडियस निकालने वाला, ठीक। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कोन का जो स्लैंट हाइट है L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर और प्लस R1 स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H हमें निकालना है, तो हम एक काम करते हैं हम क्या कि R स्क्वायर को इधर भेजते हैं, करेक्ट। सो L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, और यहां से L कितना है, L आपका कितना 14, सो 14 का स्क्वायर माइनस R1 कितना बच्चों 7 है, सो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर।
थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 14 स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 7 स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। नाउ 196 माइनस 49 यहाँ पे करते हैं 196 माइनस 49, 16 माइनस 9 कितना होता है 5, 8 माइनस 4 कितना होता है 4, ओके। और यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना 1, ओके। नाउ 16 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स 16 माइनस 9, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है आई थिंक, यस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके करेक्ट 7 हो जाएगा, यहाँ से गलती हो गई। 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है और 147 आ गया, करेक्ट। यानी कि एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 147, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, देखो बात समझ रहे हो, एच स्क्वायर के सामने क्या आया होगा 147, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 147। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे सो 147 के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। सो h का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 147, ओके। अब ये वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 147 के अगर हम प्राइम फैक्टर करना शुरू करें, करेक्ट, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए 147 के अगर हम प्राइम फैक्टर कर लें सो 3 4 का कितना होता है 12, ओके यस 3 4 का कितना होता है 12, 2 जाएगा, 3 9 का 27, नाउ 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। सो 147 को आप क्या लिख सकते हो 147 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7, करेक्ट, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 इंटू 3 करोगे तो 147 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 147 की जगह 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके, ये ऐसा हो गया। अब सभी बच्चों को पता है 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7, या फिर आप देखो 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बात समझ रहे हो। ये 7 इंटू 7 के पेयर बन गए तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा जैसे छोटी क्लासेस में करते थे हम लोग, और रूट के अंदर क्या बच गया 3, तो 7 रूट 3 यहाँ पर हमारी हाइट आ गई है, ओके स्टूडेंट्स। तो 7 रूट 3 हमारी हाइट यहाँ पर आ गई है। और मैं आपको बता दूं कि रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना 1.732, ये हमें चैप्टर नंबर 1 में याद कराया गया था, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 बच्चों, याद करिए, और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, ओके। तो इतना आप लोग नोट करिए फटाफट। हाइट यहाँ पर हमारी आ गई है, करेक्ट, 7 रूट 3 क्या सेंटीमीटर, ओके। सो हाइट आ गई हमारी कौन की कितनी 7 रूट 3 सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे इस कॉनिकल कप का कैपेसिटी निकालेंगे, ओके। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके। नाउ अब क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, करेक्ट। चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल कप फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर की जगह हम R1 लिखेंगे बिकॉज इसका रेडियस कितना है R1 है, ओके। नाउ 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7, सो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना आया है 7 रूट 3, ओके। सो 7 रूट 3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला 7 से कैंसिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 1 22 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू रूट 3 का वैल्यू 1.732, करेक्ट। अपॉन में कितना बच रहा है 3, ओके स्टूडेंट्स। नाउ 7 + 1 8, 8 + 3 11 + 2, ओके। 7 + 3 नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड करते हैं, ओके। नाउ करते हैं इसको 49 इंटू 22, सो 22 इंटू 49, 9 2 ज़ा 18, 1 9 2 ज़ा 18 + 1 19, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 8, 9 + 8 कितना होता है 17, 1 जाएगा, सो 8 + 1 कितना आ गया 9 + 1 10 हो गया, सो 1078 आ गया। 22 इंटू 49 1078। ना 1078 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.732 से। एक काम करते हैं, बात समझो, देखो बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूट 3 की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेते हैं बस, 1.732 ना लेके 1.73 लेते हैं बस, इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ओके।
सो √3 की जगह हमने कितना लिया 1.73, करेक्ट। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, करेक्ट। सो 22 इंटू 49 कितना आ गया 1078 इंटू 1.73, करेक्ट, अपॉन में 3। नाउ 1078 इंटू 1.73, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1078 को 1.73 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बच्चों होता ही है इस चैप्टर में, है ना, तो आप करते जाओ, आंसर आ जाएगा। 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 कितना होता है, सॉरी 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 कितना होता है 23। सो 2 जाएगा, 3 0 0 प्लस 2 2, 3 1 जा 3 और 7 8 जा कितना होता है 56, यहाँ जाएगा 5, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 49 प्लस 5 कितना होता है 54। सो 54 का 4 और 5 यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा 5, फिर 7 1 जा 7, फिर क्रॉस क्रॉस और उसके बाद 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0 एंड फाइनली 1 1 जा 1। नाउ 4 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14, 1 जाएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 16 1 8। ओके, सो कैलकुलेशन आप खुद से करके देख सकते हो। 18649 आ रहा है, डेसिमल पीछे से 2 प्लेसेस 2 डिजिट को छोड़ के लगाएंगे। सो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया 1864.94। सो यहाँ से आ गया कितना 1864.94 और डिवाइडेड बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए बच्चों कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए, ठीक है, घबराओ नहीं, कैलकुलेशन खुद से करो, हो जाएगा, ठीक है ना, और मैच करिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 1864.94 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, करेक्ट। सो देखते हैं कहाँ डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए। ओके, नाउ कैलकुलेशन से आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, है ना, कैलकुलेशन आप करो, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। कैलकुलेशन तो करना ही होगा क्योंकि क्लास 10th में भी करना होगा, है ना, कैलकुलेशन। सेम चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th में भी, तो कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन की आदत आप लोग डाल लें, करेक्ट। उससे आप घबराया मत करो, कोई भी कैलकुलेशन आए तो उसका डट के सामना किया करो ताकि चीज़ें आपसे बने ना। 3 से इसको डिवाइड लगाना है, यहाँ देखिए। सो 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, यहाँ कैंसिल हो गया, 6 कॉपी करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, 4 कॉपी करेंगे, करेक्ट, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1। उसके बाद हम यहाँ पे 9 कॉपी करेंगे और देखिए यहाँ डेसिमल था तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे इस तरीके से, करेक्ट। फिर 3 6 जा कितना हो जाता है 18, 19 माइनस 18 कितना आएगा 1 आएगा, करेक्ट। अब देखो इधर जगह नहीं है मेरे पास, या एक काम करता हूँ उसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, तो 19 माइनस 18 या 9 माइनस 8 1 और फिर यहाँ पे 4 कॉपी करेंगे 9, 3 4 का कितना आ जाएगा 12, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे, फिर 6 टाइम्स जाएगा, तो इतना काफ़ी है, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर आ रहा है 621.646 सेंटीमीटर क्यूब। इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ लास्ट में 6 है जो कि 5 से क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 621.65 क्या सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल कप। ओके, नोट कर लीजिए।